तो 3 सिचुएशन है आसान शब्दों के अंदर। पहली ये कि फर्स्ट टाइम हैज़ आया है और 13 दिन का आया है तो 10 दिन हैज़ के होंगे और बाकी के 3 दिन बीमारी के होंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि फर्स्ट टाइम नहीं आया लेकिन पहले 7 दिन आता था, इस बार 10 आया, तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा बीमारी के नहीं होंगे बल्कि 10 के 10 दिन हैज़ के होंगे, क्योंकि हैज़ के 10 दिन हो सकते हैं, कोई नई बात नहीं है या कोई अचंभे वाली बात नहीं है, 10 दिन हो सकते हैं, इसीलिए ये 3 दिन भी बढ़े हुए हैज़ के होंगे। लेकिन अगर किसी को 7 दिन आता था, अब के 10 के बजाय 12-15 दिन आया और आदत उसकी 7 थी, तो 7 के बाद से 8वें से लेकर तमाम दिन 12-13 जितने भी दिन हैं वो 7, 5, 6 जितने भी दिन हैं वो सारे फिर बीमारी के काउंट होंगे, क्योंकि अब ये हैज़ 10 दिन का नहीं है बल्कि 10 से ऊपर चढ़ गया। तो फिर इसकी आदत जो है वो 7 दिन की थी, 7 के बाद इसको सबको बीमारी के दिन शुमार किया जाएगा। उम्मीद है कि आपके समझ में बात आई होगी। अगर नहीं आई हो तो फिर भी एक मरतबा आप ईमेल पे राब्ता कर सकते हैं। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।